हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल मैजिकल पल विद देवी एंड मॉम। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जो अपनी प्रेगनेंसी की एक छोटी सी गुड न्यूज़ का वीडियो मैंने आपको डाला था, वो आपको अच्छा लगा होगा ऐसा मैं विश करती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ आज एक नया वीडियो लेके प्रेगनेंसी से रिलेटेड। वो ये कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी फ़र्स्ट विज़िट डॉक्टर के पास कब हुई थी और कंसीविंग टाइम क्या था और मैं डॉक्टर के पास क्या सोच के गई थी। तो ऐसा है कि मेरा जो प्रेगनेंसी टाइम था कंसीविंग टाइम था वो फ़ैब का था और फ़ैब में 22 जो मेरी ड्यू डेट है और मैंने 18 फ़ैब को अपना फ़र्स्ट जो है प्रेगा न्यूज़ से प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, जो कि पॉजिटिव आया था। पॉजिटिव मीन्स उसकी एक लाइन डार्क और एक लाइट आई थी और वो उसका वीडियो भी है मेरे पास। मैं जल्दी ही आपको दिखाऊंगी ताकि आपको भी उससे मेरे जैसी लेडीज़ को उससे नॉलेज मिल सके, क्योंकि मैंने भी जब टेस्ट किया तो ये डॉक्टर्स के वीडियो, दूसरी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ जिन्होंने टेस्ट किया था उसके वीडियोज़, तो उसी से मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा था। तो आज मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मेरी फ़र्स्ट विज़िट की। तो 18 को मैंने टेस्ट किया, 19 को भी किया, 20 को भी किया और फाइनली 21 फ़ैब, ये देखिए ये है शायद 21 फ़ैब 2021। 21 फ़ैब को मैं गई थी अपने डॉक्टर के विज़िट करने, जो कि मेरी फ़र्स्ट विज़िट थी डॉक्टर से। और बाबू के टाइम पे भी मैंने वहीं दिखाया था, वहीं सारा जो ट्रीटमेंट था 9th मंथ का वहीं लिया था और अभी भी मैं वहीं गई थी। तो 2018 को मुझे पता लग गया था और मैं श्योर थी, क्योंकि एक लाइन डार्क एक लाइट थी, बट मैं श्योर थी कि पॉजिटिव है। और फिर भी मैं 2-3 दिन वेट करना चाहती थी। 21 फ़ैब को मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उस टाइम जो मेरा वेट था वो 61.7 kg था, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। टेम्परेचर उस टाइम मुझे नहीं था, बीपी था मेरा 147/94 के। सो ये मेरा बीपी था जो कि बहुत ज़्यादा था डॉक्टर के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कोई टेस्ट नहीं करवाया मेरा ऐसा कुछ। मैंने टेस्ट किए थे 2-3 जो प्रेगा न्यूज़ से वो स्ट्रिप्स जो होती हैं वो मैं ले गई थी कि मैंने टेस्ट किया है, और तो उन्होंने कहा ये पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। और 21 जिस दिन मेरी डेट आनी थी उसी दिन मैं गई थी, तो कंफर्म हो गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मेरा वेट भी उन्होंने बोला कि थोड़ा ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला था मुझे कि एक तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा था, बीपी आप देख सकते हैं 147/94 था, देखिए। तो बीपी बहुत हाई था, जो कि प्रेगनेंसी में 20 वीक्स के बाद बीपी ऑलरेडी बच्चे की वजह से हाई होता है। बट इस टाइम मैंने जस्ट कंसीव किया था, तो इस टाइम बच्चे की वजह से बीपी हाई होने का कोई मतलब नहीं है। तो ये मेरा ऑलरेडी बीपी हाई था, क्योंकि नमक वगैरह मैं ज़्यादा लेने लग गई थी खाने में और बहुत सारी चीज़ें होती। शुगर लेवल मेरा शुगर, चाय ज़्यादा पीती, चाय ज़्यादा तो नहीं पर हाँ 2 टाइम हो जाती थी। तो उन्होंने बोला कि आपका वेट थोड़ा ज़्यादा मीन्स कि इन 9 जो मंथ जो आपके चलेंगे प्रेगनेंसी के, उसमें आपका जो वेट है वो 7 से 8 किलो ही बढ़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और इसलिए आपको कंट्रोल करके ही खाना होगा, खाना मीन्स आपको हेल्दी खाना होगा, पौष्टिक खाना होगा। बट ऐसा नहीं है कि आपने 4-5 रोटी खा ली तो उससे क्या होगा, वेट गेन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है हमें इस टाइम पे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई और उन्होंने मुझे टैबलेट दी थी फोलिक एसिड, जो कि रात को लेनी थी। एक थी मेरी बीपी की जो सुबह शाम अब तक चल रही है, तो वो सुबह शाम लेने की बीपी की टैबलेट थी। और आई थिंक एक इकोस्प्रिन आती है जो वो थी, बस दैट्स इट। और हाँ यस, एक उन्होंने थायराइड का टेस्ट कराया, जो कि 2 दिन बाद मेरा पॉजिटिव आया, क्योंकि मुझे पता था बाबू के टाइम भी मेरा थायराइड था थोड़ा बहुत, लेकिन अब बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। उसका अभी मेरे पास शायद है नहीं वो टेस्ट फ़िलहाल, इधर उधर रखा हुआ है, तो अभी है नहीं वो टेस्ट। तो उसका थायराइड का लेवल भी बहुत ज़्यादा आया था। तो एक जो खाली पेट बिल्कुल मॉर्निंग में सुबह उठ के लेनी होती है थायराइड की टैबलेट, वो चली और वो चल रही है, अब तक चल रही है थायराइड की इकोस्प्रिन। और फोलिक एसिड को कन्वर्ट हो जाता है बाद में कैल्शियम आयरन में, तो उस टाइम 3 महीने के लिए तो फोलिक एसिड चलता ही है, तो वो मेरा चल रहा था। और मेरी ड्यू डेट जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ 21 LMP थी मेरी, लास्ट मंथ पीरियड। सो
ये एक छोटा सा अपडेट था। उसके बाद डॉक्टर ने मेरा जल्दी टेस्ट मतलब जल्दी अल्ट्रासाउंड करवाया था, और मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था 17 मार्च 2021 को, यानी कि 21 को फरवरी मार्च, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर। मतलब ऐसा कहते हैं ना कि जब आपकी डेट नहीं आई, जैसे फेब में मेरी डेट नहीं आई तो वो 1 महीना काउंट होता है, वो 4 वीक्स काउंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मंथ 4 वीक्स काउंट होते हैं, इस तरह से होता है। तो उस टाइम में हम मतलब डॉक्टर की मान के चलते हैं कि 1 महीना आपका हो गया है जब मेरी डेट नहीं आई तो उससे, और ये मतलब कि आप लगा लो कि कौन सा वीक था मैं इसमें देख लेती हूँ, 7 वीक 6 डेज़ थे जब मेरा अल्ट्रासाउंड उन्होंने बोला था। पता नहीं क्यों इतनी जल्दी बोला था। तो उस टाइम जब अर्ली प्रेगनेंसी में आपको अल्ट्रासाउंड बताया जाता है तो आप ये सोचते हो कि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होगा या वेजाइनल वाला होगा, तो वो मेरे को बहुत टेंशन थी। बट लकीली मेरा नॉर्मल अल्ट्रासाउंड हुआ, एब्डोमिनल जिसे बोलते हैं वो ही हुआ। और उसमें लकीली मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हार्ट बीट आई, क्योंकि इतनी जल्दी कभी कभी हार्ट बीट नहीं आती है, बट लकीली हार्ट बीट आ गई थी और वे बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ नॉर्मल है। और इसमें लिखा हुआ था सिंगल एम्ब्रियो इज सीन। सबसे मतलब बड़ी टेंशन मुझे ये थी, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि थायराइड होता है और मतलब कि जो मतलब बीपी भी हाई होता है ऐसे टाइम पे, ऑलरेडी पहले से ही हाई है, तो कई बार चांस होते हैं कि आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी हो। तो एक बाबू तो मेरा पहले ही है, तो मैं ट्विंस प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि ट्विंस अगर हो तो फर्स्ट टाइम पे हो जाने चाहिए, कुछ भी हो जाए लड़का लड़की। तो 2 बच्चे क्योंकि बहुत होते हैं आज के टाइम में, तो मुझे डर लगता कहीं मेरे ट्विंस तो नहीं है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि सिंगल एम्ब्रियो सीन, तो बहुत खुशी हुई कि हाँ चलो एक ही है। और बस बाकी इसमें सब कुछ ठीक था, ऐसा कुछ मतलब वो नहीं था, सब कुछ अच्छा था। डॉक्टर ने कहा कि हार्ट बीट आ गई है, और काफ़ी मतलब कि हार्ट बीट भी इसकी हार्ट बीट थी उस टाइम पे, अभी मैं आपको बता देती हूँ जस्ट। हाँ 170 बीट्स पर मिनट, देखो इसमें लिख रखा है या 170 बीट्स पर मिनट, देखिए। और 7 वीक्स 6 डेज़ पे ये अल्ट्रासाउंड हुआ था। और ये कुछ ऐसा था जिसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आता। इसमें तो कुछ समझ नहीं आता कहाँ सर पैर है कहाँ क्या है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम होता है उस टाइम। तो उस टाइम समझना मेरे ख्याल से कहीं पॉसिबल क्या है क्या नहीं है, बस उसमें पता लग जाता है कि सब कुछ ठीक है। और ये मेरा अल्ट्रासाउंड था जो कि बहुत जल्दी हुआ था, मतलब मेरा बीपी हाई था और थायराइड भी था, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए, और वेट भी ज़्यादा था, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए डॉक्टर ने टेस्ट किया था, जो कि मतलब कि अल्ट्रासाउंड किया था, जो कि सब कुछ नॉर्मल था। तो मेरी फर्स्ट विजिट बहुत अच्छी रही थी, पर मैं थोड़ा सा मतलब ये सोच रही थी कि क्योंकि मैं फिर पता क्या करती थी, मेरे से कोई भी सब्ज़ी बनाती थी उसमें नमक कम डालती थी, नमक मैंने बहुत कम कर दिया, चीनी भी बहुत कम कर दी थी। और फिर मैंने मतलब यूँ डर था कि अगर मैं ज़्यादा खाऊंगी तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, और कुछ मतलब डॉक्टर कह रहे थे कि वेट नहीं बढ़ना चाहिए, प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने मतलब ऐसा करा कि एक रोटी मैं सुबह खाती थी, एक शाम को मतलब रात को खाती थी, और दिन में वैसे थोड़ा बहुत कुछ लेती रहती थी, बट मैं मतलब पेट भर के नहीं खा पा रही थी, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। और आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि अभी मैं आपको बता दूँ, मेरा 8 मंथ रनिंग है, और 8 महीने मतलब रनिंग है अभी 8 मंथ, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है। लेकिन अभी तक आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी तक मेरा वेट 61 का 61 ही है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ खाया नहीं, मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ खाया है, अभी मैं खाती हूँ, बट मेरा वेट थोड़ा सा डॉक्टर कह रहे हैं कि कम है, मतलब कम है मीन्स थोड़ा सा और 2-3 किलो बढ़ जाना चाहिए। तो अभी मैं अच्छे से खा पी रही हूँ, तो होपफुली जब तक डिलीवरी हो तो मेरा वेट बढ़ जाए। ये अभी की छोटी सी अपडेट थी, और ये पहले की अपडेट थी जब हम फर्स्ट विज़िट पे गए थे डॉक्टर के पास। तो ऐसा है ना कि मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, बट ऐसा होता है कि जब आपका सेकंड बेबी होता है तो मतलब कुछ ना कुछ तो फ़र्क होता है, शायद माँ में नहीं होता पर फादर में हो जाता है, क्योंकि पहले बच्चे का मतलब जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। और माँ के लिए तो सब बराबर है, माँ को पहला बेबी हो, सेकंड हो, थर्ड हो, और पहले तो इतने इतने बच्चे होते थे,
तो ऐसा नहीं है कि माँ का प्यार बट जाता है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़र्क आता है आपकी प्रेगनेंसी में भी, क्योंकि जब आपका छोटा बेबी होता है तो काफ़ी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है, बैलेंस करनी पड़ती है। जैसे कि मेरा बाबू है, आपको पता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आपको अपडेट देने के लिए कि जो मेरी प्रेगनेंसी की फ़र्स्ट विज़िट थी वो कैसी रही। तो मैंने अपना टेस्ट कर लिया था, जैसे कि मैं बता रही हूँ, 3 से 4 दिन पहले ही, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो पॉजिटिव आ जाता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको बताऊँगी कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कब कर सकते हैं और कब सही रहता है, या आपको जानने की बहुत उत्सुकता होती है उस टाइम पे जल्दी से, क्योंकि मुझे भी थी। तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आगे भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऐसे वीडियो आते रहेंगे, मैं आपको अपनी अपडेट भी देती रहूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, दूसरों का ध्यान रखिए, खुद को खुश रखिए, दूसरों को भी खुश रखिए, और लव यू ऑल गाइस, बाय।